Hey everybody, very good morning. Welcome to my vlog. Myself ऐश्वर्या सक्सेना एंड आज के व्लॉग में मैं एक्चुअली कुछ रैंडम शेयर करने जा रही हूँ. एक्चुअली आई एम गोइंग टू शेयर वन एक्सपीरियंस विद यू और सिंपली ये एक गुड एक्सपीरियंस है या बैड एक्सपीरियंस है ये तो मैं लास्ट में बताऊँगी. बट हाँ, इट्स रिलेटेड टू समथिंग टेक्निकल एंड मे बी माई दिस एक्सपीरियंस कैन हेल्प यू ऑल ऑल्सो इन सम वे, क्योंकि ये एक टेक्नोलॉजी रिलेटेड थिंग है जो मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ. इट्स रिलेटेड टू अ हार्ड डिस्क. सिंपली मेरा एक्सपीरियंस कि मैंने एक न्यू हार्ड डिस्क खरीदी, वो ख़राब हुई, मैंने उसे रिप्लेस किया. सो उसका क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा और कितने दिन में ये सारा प्रोसीजर हो पाया एंड क्या क्या मैंने फेस किया इस बिटवीन, वो सब मैं आपसे इस व्लॉग में शेयर करने जा रही हूँ. सो स्टे ट्यून टिल द एंड. So as I said, I'm just going to share with you one of my experience. Simply मैंने एक हार्ड डिस्क परचेज़ की थी 2 months ago. वो WD कंपनी की हार्ड डिस्क थी एंड सिंपली इट वाज 2 TB हार्ड डिस्क. 2 TB की मैंने एक हार्ड डिस्क ली थी और वो अच्छी खासी थी. हार्ड डिस्क जैसे होती है जैसे वैसी थी. बट सडनली क्या हुआ, ड्यू टू सम ऑफ माई फ्लॉज ओनली, वो लाइक थोड़ा सा उसका वायर खिंच गया और वो ऑलमोस्ट गिर ही गई थी. मैं गिरने नहीं दिया था बट थोड़ा सा वो डिसबैलेंस होकर नीचे की तरफ गई, जिसकी वजह से खिंच गई और वो करप्ट हो गई. तो सिंपली वो हार्ड डिस्क करप्ट हो गई और उसमें मेरा 1.5 TB से ज़्यादा का डेटा था. सिंपली 1.5 TB से ज़्यादा का डेटा था उसमें. 2 TB की वो हार्ड डिस्क थी और मैंने पहले अपना लाइक एक लैपटॉप जो है वो सेल किया था और उसके बाद नया लैपटॉप परचेज़ किया था. उसी के साथ मैंने वो हार्ड डिस्क ली थी. तो जो मेरा न्यू लैपटॉप था वो सिंपली SSD बेस्ड है, तो उसमें हार्ड डिस्क नहीं होने की वजह से और पुराने लैपटॉप का जो लगभग डेटा था मेरा, उन सबको मेंटेन करने के लिए मैंने हार्ड डिस्क भी 2 TB की साथ में परचेज़ की थी. तो उसमें 1.5 TB से ज़्यादा का डेटा था. नाउ व्हाट हैपेंड, जब वो ख़राब हो गई तो ऑल्दो वो वारंटी में थी, 2 साल की वारंटी मैंने ले रखी थी. तो मैंने लाइक जब वारंटी में कोई चीज़ होती है तो यूजुअली आपको उसको किसी एक्सटर्नल शॉपकीपर के पास या रिपेयरिंग वाले के पास नहीं देना होता, क्योंकि अगर वो ओपन कर देगा या उसमें कोई भी चीज़ें चेंजेस होते हैं तो वो वारंटी जो है वो वर्क नहीं करती. ये वारंटी पॉलिसीज़ में क्लियरली लिखा होता है कि वो ओपन नहीं होनी चाहिए. बट ड्यू टू द रीज़न कि मेरा जो डेटा था वो मुझे रिकवर करना था, तो मैंने लाइक एक जगह जाके बात की तो दे टोल्ड मी दैट सिंपली डेटा रिकवरी जो है 1.5 TB से ज़्यादा की है तो इट विल बी टेकिंग अप्रॉक्सीमेटली, लाइक वो मांग रहे थे मुझसे 7,000 रुपये. तो मैंने कहा ये 7,000 तो बहुत ज़्यादा है. तो उसने कहा कि पेड सॉफ्टवेयर्स हम यूज़ करते हैं और पेड सॉफ्टवेयर्स की हेल्प से हम इसको रिकवर करेंगे. सो 1.5 TB इज़ ह्यूज अमाउंट, सो इट विल बी टेकिंग दिस मच. तो मैंने मन में सोचा कि सिंपली ज़रूर से लाइक ये लोग 1,500-2 हज़ार रुपये में सब्सक्रिप्शन लेते होंगे और उसमें से जब वो रिकवर करते हैं तो वो अपना कमाते हैं. तो मैंने कहा क्यों ना मैं ही एक सॉफ्टवेयर परचेज़ कर लेती हूँ पेड और उसके थ्रू आई विल जस्ट रिकवर माई ओन डेटा. तो मैं घर ले आई हार्ड डिस्क और मैंने एक लाइक चेक करना स्टार्ट किया डेटा रिकवरी. सो आई गॉट टू नो डेट अगर मैं भी लेती हूँ कोई सब्सक्रिप्शन तो मुझे 5-6 हज़ार रुपये का ही सब्सक्रिप्शन मिलेगा. एंड उसके बाद अगर बाई चांस इन केस मेरा डेटा रिकवर नहीं होता है, भाई देयर आर डिफरेंट केसेस, हो सकता है हार्ड डिस्क फॉर्मेट हुई हो सकता है करप्ट हुई हो सकता है डिलीटेड फाइल्स हो. तो किस तरीके की फ़ाइल के लिए किस तरीके का रिकवरी मैकेनिज़्म रन होना चाहिए. तो कोई ज़रूरी नहीं कि मेरा 100% डेटा रिकवर हो ही जाता. 5-6 हज़ार रुपये सडनली मुझे लगाने पड़ते और 6 हज़ार की तो मेरी हार्ड डिस्क थी ही. तो मेरे साथ ये हुआ कि मेरी हार्ड डिस्क भी गई और मेरा डेटा भी जा रहा था. तो मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने कहा चलो उसी के पास देते हैं और उससे कहते हैं डेटा रिकवर करो. सो मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा. मैंने कहा भाई उससे कम लाइक आप चार्ज कीजिएगा जितना पॉसिबल है, मैं मेन डेटा जो है वो ही रिकवर करवाऊँगी. तो उसको मैंने दी अपनी हार्ड डिस्क और मैं लाइक सुबह दे के आई तो मैंने शाम को उससे पूछा तो उसने कहा भाई मैंने तो घर पे अपने हार्ड डिस्क को रिकवरी पे एक लैपटॉप कंप्यूटर पे लगा रखा है तो अभी मेरे सामने हार्ड डिस्क नहीं है. तो मैंने कहा भाई तो बहुत गलत बात है भाई, आपको शॉप पे ही रखनी चाहिए. खैर, तो उसने कहा शॉप पे तो मैं नहीं रख सकता, मैं लंबा प्रोसेस होता है तो मैंने घर पर लगा के रख दिया ताकि वो कंटिन्यूसली रन करता रहे. करते करते 5-6 दिन हो गए. आफ्टर 6 to 7 डेज़ एक्चुअली मुझे गुस्सा आ गया भाई. उसने कुछ भी ना मुझे अपडेट दी थी कि कितना डेटा रिकवर हुआ है, ना उसने मुझको लाइक कोई इन्फॉर्मेशन दी, ना मेरा कोई डेटा रिकवर ही हुआ था एक्चुअली. जब बहुत मैंने उसको कहा, प्रेशराइज़ किया तो उसने मुझे स्क्रीनशॉट्स फ़ोन पे वीडियो बना के भेजा. तो उसमें एक भी फाइल रिकवर एक्चुअली नहीं हुई थी. तो उसने कहा कि बहुत सारा डेटा है, दैट्स व्हाई इट्स टेकिंग टाइम. बट एक्चुअली मैं समझ रही थी कि ये डेटा रिकवर कर नहीं पा रहा है ड्यू टू वट एवर रीज़न. मे बी हो ही ना पा रहा हो, मे बी सॉफ्टवेयर का इशू हो, मे बी उसमें स्किल्स की कमी हो, बट ही वॉज अनेबल टू रिकवर माई डेटा दैट टाइम दैट आई गॉट टू नो.
तो मैंने उसे थोड़ा प्रेशराइज़ किया, और फिर जब वो प्रेशराइज़ करने से भी ऐसा नहीं मान रहा था, क्योंकि ही वॉज जस्ट ट्राइंग कि डेटा रिकवर हो जाए थोड़ा बहुत तो मेरा पैसा बन जाएगा, इसीलिए वो मुझे टहला रहा था एक्चुअली। ही वॉज जस्ट ट्राइंग कि कुछ दिन मेरे पास रह जाए, कुछ डेटा रिकवर हो जाए तो मेरे पैसे बन जाएंगे। बट मैं ये समझ चुकी थी कि ये डेटा रिकवर नहीं कर पाएगा। सो वॉट आई डिड, आई जस्ट सेड टू हिम, मैंने थोड़ा सोचा कि मैं इसे मैनिपुलेट करती हूँ तो शायद ये मेरी हार्ड डिस्क रिटर्न कर दे, क्योंकि वो हार्ड डिस्क ही रिटर्न नहीं कर रहा था। तो मैंने उसे थोड़ा मैनिपुलेट किया, मैंने उससे बोला कि भाई मुझे जाना है भैया, तुम रिकवर कर लेना आराम से, तुम 10-15 दिन के लिए मैं अपनी हार्ड डिस्क दे दूँगी, अभी मुझे जाना है, मेरा ऑफिशियल हार्ड डिस्क है, मेरा ऑफिशियल डेटा है और मैं अभी ले जा रही हूँ, मैं वहाँ पर कुछ भी बोल दूँगी, मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना है, तुम प्लीज़ मेरी हार्ड डिस्क लौटा दो और हम तुमको वापस आएंगे जब 3-4 दिन बाद, तो तुम्हें 10-15 दिन के लिए हार्ड डिस्क दे देंगे। ऐसे करके मैंने उसे मैनिपुलेट किया। जब उसे लगा कि हाँ भैया मेरा पैसा शायद बन जाए और ये बेवकूफ़ बन रही हैं, तो ही जस्ट रिटर्न माई हार्ड डिस्क, तो मुझे मेरी हार्ड डिस्क मिल गई। बट व्हाट आई एक्चुअली नोटिस्ड कि उसने मेरी हार्ड डिस्क को ओपन कर दिया था, और उसका रीज़न था कि यूजुअली जो रिकवरी करते हैं वो उसके प्लेटर्स से डेटा निकालने की कोशिश करते हैं, वो चाहते हैं कि ओपन करके भी प्लेटर्स से डेटा रिकवर होता है, तो वो वही शायद कोशिश कर रहा होगा। या फिर वो कभी कभी होता नहीं है कि आप कभी अपनी कोई भी चीज़ बाहर देते हैं, कहा ही जाता है कि अगर किसी मैकेनिक के पास या रिपेयरिंग वाले के पास आप अपना कोई डेटा अपनी हार्ड डिस्क, अपनी गाड़ी, अपना लैपटॉप दे रहे हैं, तो कोई गारंटी नहीं कि वो पार्ट्स जो हैं वो चेंज कर देंगे। मोबाइल वगैरह में भी ऐसा होता है। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये लोग ओरिजिनल पार्ट्स निकाल लेते हैं और उसमें कोई पुराना पार्ट लगा के हमें सही करके दे देते हैं, तो उसमें उनका प्रॉफिट होता है। तो ये बहुत ही कॉमन सी बात है। तो वो तो मैं समझ गई थी, लेकिन मैंने उससे कुछ कहा नहीं। मैंने देख लिया था कि वो हार्ड डिस्क जो है वो खुली हुई है, बट मैंने उससे कुछ नहीं कहा, नॉट अ सिंगल वर्ड, मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने ये ऐसे दिखाया, मैं प्रिटेंड किया कि हाँ भैया मैं कुछ समझी नहीं। फिर मैंने उससे कहा कि आई विल गिव माई, मैंने उससे कहा मैं तुम्हें दे दूँगी भैया हार्ड डिस्क, 4-5 दिन बाद मैं लखनऊ आ जाऊँगी, तब मैं आपको हार्ड डिस्क ले आके दे दूँगी, तब भैया आप रिकवर कर देना मेरा डेटा। हाँ हाँ कह के मैं, उसने कहा और मैं ले आई। दैट सेम डे मैंने कंपनी में WD में कंफर्म किया कॉल करके। लंबा प्रोसीजर था, इट टुक लॉट ऑफ टाइम, बार बार मैंने कॉल की, बड़ी मुश्किल से उनका इंडियन नंबर ऑब्टेन हुआ और वेबसाइट से। उसके बाद मैंने कॉल करके उनसे पूरा बातचीत करी। काफ़ी लंबा प्रोसीजर रहा, बार बार उन्होंने सारी डिटेल मांगते हैं वो लोग, मेल वेल एंड ऑल। सो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड, मैंने सेम डे अपनी जो हार्ड डिस्क है उसको रीप्लेसमेंट के लिए कि भाई मुझे रिकवर नहीं कराना है, मैंने डिसाइड कर लिया, नाउ आई डोंट वांट टू रिकवर माई डेटा लॉस आई विल बेयर, क्योंकि मैं ये समझ चुकी थी कि डेटा रिकवर नहीं होने वाला है, और होगा भी तो इट विल बी चार्जिंग अ लॉट ऑफ मनी, 5-6 हज़ार रुपये तो मिनिमम था। 8 हज़ार रुपये तक वेबसाइट पर WD की दिखा रहा था कि अगर मैं 1.5 TB डेटा जो है वो रिकवर करूँ, या 2 TB की हार्ड डिस्क है, डेटा आप कुछ भी रिकवर करें, अगर 2 TB की हार्ड डिस्क वो स्कैन करने जा रहे हैं, सो दे विल बी चार्जिंग मी 7,500 अप्रॉक्सीमेटली। तो मुझे इतना पैसा नहीं पे करना था ऑलरेडी, उस वक्त तो सवाल ही नहीं उठता, और उस वक्त हो या कोई भी वक्त हो, इट वॉज नॉट ईजी टू पे सडनली दैट मच अमाउंट ऑफ मनी। तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब डेटा जाने देते हैं, हम क्या करेंगे, हम अपनी हार्ड डिस्क को बचाएंगे। अब द सेकेंड ऑप्शन वॉज हार्ड डिस्क बचाओ आंदोलन। तो मैंने भगवान का नाम लेकर, क्योंकि ये मुझे पता था कि मेरी हार्ड डिस्क खुल चुकी है, तो मैंने क्या किया, उसको फेविक्विक से चिपका दिया और मैंने उसको भगवान का नाम लेकर पोस्ट कर दिया, कुरियर कर दिया एक्चुअली, बेंगलोर के एड्रेस पर जहाँ पर वो होना चाहिए था। सारा प्रोसीजर हुआ और मैं बनी रही कॉल पर लोगों के साथ, जो भी मेल वगैरह आ रहे थे उसके रिस्पॉन्ड वगैरह मैंने दिया कि उनको मेरी हार्ड डिस्क मिली है कि नहीं, कि क्या स्टेटस है, दे विल रिप्लेस और नॉट, क्योंकि वो चेक करते हैं, वो अपने वेयर हाउस में जो भी उनकी टेक्निकल इक्विपमेंट्स होते हैं उससे वो चेक करते हैं दैट एवरीथिंग इज़ ओके और नॉट, क्योंकि भाई उनकी पॉलिसीज़ होती हैं कि खुली नहीं होनी चाहिए, फिजिकल डैमेज नहीं होना चाहिए एंड ऑल। तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं हो भी पाएगी कि नहीं, दैट वाज अ डाउट फैक्टर, डिलेमा था नो डाउट, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं यार, ट्राई करने में कुछ नहीं जाता है, अपनी कोशिश तो करनी ही चाहिए। तो अपनी कोशिश करने के लिए मैंने हार्ड डिस्क को बेंगलोर भेजा प्रॉपरली पैक वैक करके द सेम डे, और फिर आफ्टर 10 to 15 डेज एक्चुअली मुझे मेरी हार्ड डिस्क मेरे एड्रेस पर मुझे घर पे आके डिलीवर हुई, एंड दैट वाज अ न्यू हार्ड डिस्क, कम्प्लीटली ब्रांड न्यू हार्ड डिस्क, 2 TB की WD की। मैंने रेड भेजी थी, मुझे ब्लैक मिली है, दैट डज नॉट मेक अ डिफरेंस, कलर का कोई मतलब नहीं है, बट हाँ आई एम जस्ट टेलिंग कि हाँ मेरी हार्ड डिस्क रिप्लेस हो गई। सो सिंपली दैट वाज रियली गुड मोमेंट एंड हैप्पी मोमेंट फॉर मी। सच में जब ख़राब हुई थी तो कितना ज़्यादा मुझे दुख हो रहा था, और जब वो रिप्लेस होके आ गई, सो दैट वाज द बेस्ट थिंग कि अरे भाई मेरी हार्ड डिस्क मुझे मिल गई, और उससे बड़ी खुशी मेरे लिए उस वक्त कोई थी ही नहीं। परसों ही शाम को मुझे मेरी हार्ड डिस्क मिली है। इवन ये व्लॉग मैंने कल शूट किया था एक बार मॉर्निंग में, बट ड्यू टू सम टेक्निकल इशूज़ मेरी जो फाइल थी वो करेक्ट हो गई, तो मैं ये व्लॉग दोबारा से शूट कर रही हूँ आज। परसों शाम को मेरी हार्ड डिस्क मुझे रिप्लेस होकर मिली है।
सो व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी, लाइक इससे आपने क्या सीखा, क्या समझा? सिंपली हर के साथ लाइफ में कभी ना कभी कुछ ना कुछ इंसिडेंट एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। दिस वाज आल्सो एन एक्सीडेंट ओनली। एक ऐसा नहीं था कि मैं हार्ड डिस्क फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही थी या मैं टेक्निकल नहीं हूँ, या गलती तो किसी से भी हो सकती है। हार्ड डिस्क क्लिप कर गई, गलती मेरी ही थी और हार्ड डिस्क ख़राब हो गई। बट सीखने की बात ये थी कि मैंने आखिरी तक हिम्मत नहीं हारी और मैं आखिरी तक लगी रही किसी तरीके से भी कि भाई मेरी हार्ड डिस्क रिप्लेस हो जानी चाहिए, या फिर जितना डेटा मेरे लिए पॉसिबल था। डेटा रिकवर नहीं हो पाया, बट मैंने नोटिस किया कि मुझे इतने दिन में उस डेटा की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ऑल्दो उसमें मेरा ऑफिशियल डेटा था, उसमें मेरी कंपनी फेमवर्ड एजुकेशनल हब का डेटा था, मैं जहाँ वर्क करती हूँ उस कंपनी का डेटा भी था, बट फिर भी वो सारी चीज़ें मैनेजेबल थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उस डेढ़ टीबी डेटा की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, एक्चुअली पड़ी, बट आई वॉज हैविंग डिफरेंट रिसोर्सेज, ड्राइव्स थी, ऑनलाइन सेव्स थे कुछ चीज़ें, उससे मुझे मेल वेल से हेल्प मिल गई और मेरा डेटा मुझे मिल गया। एक्चुअली मतलब मेरा काम चल गया, आप कह सकते हैं। बट डेढ़ टीबी बहुत होता है, अभी मुझे याद ही नहीं कि उस डेढ़ टीबी में क्या था। ऑल्दो 10 ब्लॉक, लाइक 10-15 ब्लॉक्स थे टोटल, 6 और सिंपली 7 और 8 ब्लॉक्स। 7 ब्लॉक्स तो जो थे मेरे अपने थे, ऐश्वर्या सक्सेना ब्लॉग्स के, और 8 वीडियोस थे फूडीज़ किचन डिलाइट के। फूडीज़ किचन डिलाइट आपको चैनल पता होगा, हमारा सेकंड चैनल है जिसमें कुकिंग के रेसिपीज़ रहती हैं। वो प्री शूट करके हम लोगों ने रखे थे और वो वीडियो एडिट होकर अपलोड होने थे। वो वीडियोस चले गए, बहुत सारे थे, बट हमने कहा कि कोई बात नहीं, जो गया वो गया, और सिंपली जो गया अब उसके लिए क्या रोना। तो व्लॉग तो फिर से शूट हो जाएंगे और फूडीज़ किचन के भी वीडियोस फिर से बन जाएंगे। माना इस वजह से काफ़ी लंबा गैप हो गया, इस चैनल पे भी आप देख रहे हैं वीडियो बहुत टाइम बाद आ रहा है। तो दैट इज़ अनदर रीज़न कि क्यों वीडियोस इतने दिन से अपलोड नहीं हो पा रहे थे। मैं इसी में लगी थी और रिकवरी वगैरह और बहुत सी चीज़ें थी, टेंशन में था, सब कुछ जा रहा था और मेरे पास कोई जगह नहीं थी प्रॉपर जिस पर मैं अपना डेटा स्टोर कर सकूं, क्योंकि मेरी हार्ड डिस्क ख़राब ही हो गई थी। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज़, आप कभी भी उम्मीद ना छोड़िए, डोंट लूज़ होप, और जहाँ चाह है वहाँ राह है। सो वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ वे। तो आप कोशिश अपनी हमेशा जारी रखिए, तो आप किसी भी प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। एंड इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, आपकी ही दिमाग की ताकत है कि किस तरीके से आप चीज़ों को अपने हिसाब से मैनिपुलेट और मोल्ड कर सकते हैं। अपने हिसाब से मीन्स बेनिफिशियल, किसी दूसरे का भी नुकसान नहीं होना चाहिए और आपका भी नहीं। अपनी कोशिश इंसान को नहीं छोड़नी चाहिए, तो लगे रहना चाहिए, और मैं भी लगी रही तो मेरी हार्ड डिस्क मुझे वापस मिल गई। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज़ लाइक, और मेरी हार्ड डिस्क के लिए मेक अ लाइक, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, क्योंकि आप बहुत जल्दी आपको मेरे नए व्लॉग्स मिलने वाले हैं, नए वीडियोस चैनल पर आने जा रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।